हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट BHU MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस के बारे में, जिसकी रेस्पॉन्स शीट आपको आ गई है। आई होप यदि आपने नहीं देखी है तो नीचे में अभी आप देख भी नहीं पाओगे। आई थिंक सर्वर डाउन हो चुका है क्योंकि उन्होंने हटा दिया फाइनल आपका। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो फिर आपको फाइनल अब लिस्ट निकलेगी तो उससे आप देखना अपना, ठीक है। या फिर आपने देख रखी है तो आपको पता होगा कि आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक पोल भी कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं कराता रहता हूँ इससे रिलेटेड। तो आप जाके अभी तक वोट नहीं किया है तो आप जाके वोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। आपको कॉलेज है कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ जाएगी, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या जाएगी, ठीक है। पेपर लेवल कैसा था मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें और थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि बेसिकली जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उनका पेपर कैसा हुआ, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज से आपको क्या क्या फ़ायदा मिले, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट इससे करूँगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। तो सबका क्वेश्चन यही होता है, सर लास्ट ईयर की कट ऑफ कितना गया था, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो गया था फ्रेंड्स, वो गया था जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और SC ST कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था, देखिए ये और रिमेंबर रखिए कि लास्ट टाइम जो पेपर था वो 360 का था। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये कि एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, ठीक है। तो जनरल कट ऑफ के लिए वो जो गया था वो था 110 प्लस मार्क्स, ओके। मतलब ये होता है, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, वो क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। और ये गई थी आपकी 105 के अराउंड। देखिए दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट क्योंकि वो निकल के नहीं आ पाती है, बट लास्ट जिससे भी मैंने पता किया है वो यही बता पा रहा है। हो सकता है 100 से किसी भी गई हो सकता है 104 भी गई हो, बट अराउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसकी भी 105 प्लस ही गई है। आगे बढ़ते हैं। SC ST के लिए 95 से 100 के बीच बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एन ये एक जस्ट नॉट ए सर्टेन डाटा बट एक राउंड ऑफ डाटा है जो आपको एक आइडिया दे देगा कि बेसिकली कट ऑफ्स कैसी जाती है। चलिए, तो ये कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम। क्या आपका भी क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्या ये कट ऑफ जो जाती है इसमें हमें एडमिशन 100% मिल जाता है? तो नहीं, हाँ। और लास्ट में मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि पेड सीट बेसिकली क्या होती है। चलिए, तो 110 पे आपको बुलाया जरूर गया था, मतलब आपको कॉल लेटर आएगा, बट जो फाइनल एडमिशन जनरल वालों को दिया गया वो 135 मार्क्स पे दिया गया था, ध्यान रखना। EWS वालों को जो फाइनल आपको एडमिशन दिया गया था वो ऑलमोस्ट 125 के अराउंड नंबर पे दिया गया था, ये ध्यान रखना। ये गिला इसलिए था क्योंकि EWS लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी लोगों को नहीं पता था और लास्ट ईयर कुछ लोगों को नहीं पता था। बट अब आप एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि ज़्यादातर लोग EWS बना के चल रहे हैं अपने साथ, ठीक है। तो अब मुश्किल ही है कि इतना ज़्यादा गिरेगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 नंबर बस। तो 105 का देखा जाए तो OBC वालों के लिए तो मैं कहूँगा कि 125 उनको भी यही रहा होगा, क्योंकि EWS और OBC जस्ट लाइक यही है। EWS इज द OBC कैटेगरी इन जनरल, मतलब जनरल कैंडिडेट, ऐसे जनरल कैंडिडेट जो OBC हैं बट वो OBC सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं तो वो EWS बनवा सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ EWS, ओके। तो OBC जो है उसका जो कट ऑफ गया था वो मतलब लाइक जिस पे उनका सिलेक्शन हो गया था वो 125 है। और SC ST के लिए आप ऐसा रख सकते हैं 115 से 120 के बीच में, ओके। तो दिस इज द लास्ट ईयर कट ऑफ्स ऑफ BHU MSc एंट्रेंस 2020। अब बात करते हैं 2021 की, कि यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप अपनी तरह आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर का बताया कि आप इससे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। यदि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं तो अब आप पूरी वीडियोस को देखिए, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन में बताऊंगा कि बेसिकली कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जो भी हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, ठीक है। हम लोग टेस्ट सीरीज कराए थे जिसकी कॉस्ट आपकी 50 रुपी थी फॉर BHU DU MSc एंट्रेंस के लिए। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आए हैं वो 180 से एबव आए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के 160 से एबव आए हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स 220 प्लस हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग हम लोगों से जुड़े और मैं अपने आप को ग्लैड महसूस करता हूँ कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू टू जॉइन आवर वन स्टॉप मैथमेटिक्स चैनल और मॉडलर्स टीम।
तो क्योंकि आप लोगों की सक्सेस के बाद ही हम लोगों को भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप लोग ही जो सक्सेस जर्नी है उसका पार्ट है, ठीक है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाईएस्ट जर्नी जो मैथमेटिक्स की जर्नी है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी आपको नीड होती है इन एमएससी इन पीएचडी तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, हम लोग हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहेंगे, ओके। सो आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया और हमसे आपका कोई मतलब नहीं। आप हमेशा हमारी कोई भी आपको सेशन चाहिए या फिर हमसे कोई हेल्प चाहिए आप हमेशा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास हमारा कांटेक्ट नंबर है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। चलिए अब आगे बात करते हैं। और मैं ये भी बता दूं जिन बच्चों का जिन्होंने हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ ली थी जो जिसकी कॉस्ट 50 रुपये थी और जिनका नहीं भी हुआ है तो वो परेशान ना हो। उनके लिए ये नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है या फिर कुछ हो गया है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये एक लाइफ है, इसमें हार जीत बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ही हो गया है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नहीं भी हुआ है। तो उनका ये है कि उनका खुद उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि बीएचयू में बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो सेम आए हैं मेरी टेस्ट सीरीज से। यदि आपने मेंशन किया होगा टेस्ट सीरीज के सेम क्वेश्चन आपको बीएचयू में देखने को मिले हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट 10 के अराउंड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो गेट के ही थे, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में मैंने रखे थे। और गेट के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 5 to 6 देखने को मिले हैं। और सिंपल वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए या फिर आप ग्रुप थ्योरी की बात की जाए या फिर आपका रीमान इंटीग्रेशन की बात की जाए तो सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। डिट्टो तो नहीं बट डिट्टो वाले गेट के थे, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको मिला होगा। जिसने भी मतलब टेस्ट सीरीज को सीरियसली दिया है तो उसका डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आए हैं, ठीक है। तो यदि आपको मार्क्स अच्छे नहीं बने या फिर ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो रहा है बीएचयू में तो डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई नीड नहीं है। अभी आगे जो पेपर है आपका आईआईटी जैम का पेपर लगा है, यदि आपने आईआईटी जैम का भरा है तो आप उसके लिए मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए और आईआईटी जैम में सिलेक्शन पाइए। आपका टिफर के अभी भी फॉर्म चल रहा है, अभी आपने आईआईटी जैम मिस कर दिया, टिफर भरिए, टिफर में एंट्रेंस दीजिए। और यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज को जो स्टूडेंट्स हैं उनके बात करके आपको लगता है कि हाँ टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने अपना ट्राई बेस्ट किया है और आपको लगता है कि हाँ टेस्ट सीरीज एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिया आप लोगों को, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस तो हमारी एक अभी टेस्ट सीरीज आईआईटी जैम के लिए चल रही है, आईआईटी जैम और आईआईटी जैम एंड टिफर के लिए, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसको जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ, ओके। तो टेस्ट सीरीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक फुल वीडियो डाली हुई है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दी गई है, तो ग्रुप में ज्वाइन हुई है, वहाँ पे पूछ लीजिए, आपको हमारी जो टीम है वो आपको एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। तो दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट आई प्रॉमिस यू यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अलग लेवल की मैथमेटिक्स से आपको फील कराऊंगा मैं, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। और डायरेक्टली मेंटर्स के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, अपने डाउट्स क्लियरिंग सेशन मिलेंगे आपको, जो भी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे देखो, बच्चे ये नहीं होता है कि बच्चे होशियार नहीं है। आप आईआईटी जैम सोचा है वही बहुत बड़ा चीज़ है कि इसका मतलब क्या है, आप कुछ तो होशियार हो गए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप पेपर हॉल में बैठे हो और आपका कोलैप्स हो जा रहा है, तो वो चीज़ को आपको संभालना है। वही मेंटरशिप मेन होती है कि आपको बताया जाए। पढ़ा तो सब देते हैं, मेंटरशिप ये होती है कि उस पढ़ाई को लेके आप पेपर हॉल में कितना आउटपुट दे पा रहे हो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो पढ़ के बहुत ज़्यादा जाते हैं बट पेपर हॉल में कोलैप्स हो जाता है और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते या फिर रैंक अच्छी नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये रही बात जो हमारी टेस्ट सीरीज से जो निकले, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो यदि आप नेक्स्ट कैंडिडेट होना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर लेवल कैसा था बीएचयू का वो आपको बताता हूँ। पेपर लेवल बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग मीडियम था, ठीक है। अब जैसे मीडियम का मतलब यह है कि ग्रुप थ्योरी की बात की जाए तो ग्रुप थ्योरी का जो क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड थे, मतलब सिंगल हैंडेडली आप पढ़ते ही कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको वेबिनार में बताया था कि ऑलमोस्ट जो बीएचयू का पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली कर सकते हो। और मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे देखे जो डायरेक्टली हैं, मतलब ग्रुप थ्योरी हुआ, लीनियर अलजेब्रा तो जस्ट मैं क्या बोलूँ डायरेक्टली था, मतलब कुछ करना ही नहीं था उसमें, ठीक है। रियल के भी कुछ क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट पिकिंग हो रहे थे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माइंड सेट की टाइमिंग कम था, और टाइमिंग कम होने से जो माइंड है वो थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है ना, सोचने में यार कितनी जल्दी मैं करूँ कितनी जल्दी मत करूँ। और बीएचयू में यार ये भी रहता है
कि वो आगे क्या कर देते हैं, आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उन्हीं में सोचता है कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट है और वो उसी में ट्राई करने लगता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये पता, मैंने पहले ही बताया था कि आपको यदि कोई क्वेश्चन लगता है वो डिफिकल्ट है तो उसको लीव करना होता है। यदि आपने मुझे पहले वेबिनार ज्वाइन किया होगा तो अब आपको लग रहा होगा हाँ सर आपने सही बताया था। तो दिस इज द थिंग, यही एक्सपीरियंस है जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे लास्ट टाइम, और वही हुआ भी है। ठीक है, कि आगे तो मैंने 2-3 बच्चों ने मेरे को पेपर भेजे हैं, तो उनका देखा मैंने, आगे तो डिफिकल्ट है और बाद में इतने मतलब अब मैं क्या बताऊँ, लॉलीपॉप हम खाते हैं ना, तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना होता, छिक्कल छील के बस खाना होता है। तो वही वाला चीज़ है, यदि आपको रियल आपने पढ़ी हुई होगी और या फिर ग्रुप आपका थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो कुछ टाइमिंग नहीं, मतलब 1 मिनट से भी कम में वो क्वेश्चंस हो रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम गलत क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। जो कठिन होता है, जो हार्ड होता है, उसी क्वेश्चन को हम कर रहे होते हैं। इस वजह से ये पेपर जो है आपको हार्ड लगा इन माय ओपिनियन। बट आप पूछना चाहोगे सर आपको कैसा लगा देखने के बाद, तो मैं कहूँगा नहीं, ये जैसा हर साल आता है वैसा ही मेरे को लगा। तो मेरे को कोई ये चीज़ नहीं है कि कट ऑफ नीचे जाएगी या कट ऑफ ऊपर जाएगी। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये कट ऑफ जो है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। ये देख, आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि यही होने वाला है। हो सकता है कट ऑफ बहुत नीचे चली जाए, हो सकता है बहुत ऊपर चली जाए। ये ओनली मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो बेसिकली आप लोग इतने सारे मैसेज कर रहे थे सर एक कट ऑफ वीडियो बना दो प्लीज़, तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर था वो मीडियम था। ओके, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ये बात मानूंगा आपकी कि गेट का क्वेश्चन आए थे कुछ, आपका कैलकुलस, वेरिएशन ऑफ कैलकुलस जो होता है ना एक टॉपिक, तो उससे भी आए थे। कैलकुलस, इसका टॉपिक का नाम आई थिंक आई एम नॉट क्लियरिंग, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसका अलग अलग है। तो कैलकुलस आप कह सकते हो बेसिकली, जिसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे जो कि आपको हो सकता है आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो आपको लीव करने होते हैं। जैसे डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ये क्वेश्चन आते हैं तो ये लीव करने होते हैं। आपको वो क्वेश्चन करना होता है जो आप पढ़ के गए हो। तो यदि आपने इन लोगों में अपना दिमाग लगाया होगा तो आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा, ये मैं मान सकता हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन या जो पेपर है वो हार्ड लगेगा, 100% बात है। तो आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, और वो बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप आराम से यहाँ पे 200 मार्क्स स्कोर कर सकते थे इन माय ओपिनियन, और 200 पे 100% सिलेक्शन है। चलिए, अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कि इस साल की कट ऑफ जो है वो बेसिकली क्या जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ बताने के लिए मैंने एक पोल कराया था आपको। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उस पर फ्री क्विज चल रहे हैं। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया गया है। यदि मान लो आप टेस्ट सीरीज हमें रुपए देख के नहीं ज्वाइन करना चाहते, आप फ्री में ज्वाइन करिए, हम आपको फ्री क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बस ये है कि हम लोग मैथमेटिक्स को आप सभी के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ इंजॉय करिए, हमसे इंटरेक्शन बनाइए। ठीक है, तो वो गूगल फॉर्म है, उसमें आपको वीकली 2 या 3 क्विज मिलते रहेंगे, आप इंजॉय करिए पोर्टल का फ्री में। चलिए, तो जो पोल है, पोल में आपको बता दूं कि 400 से ज़्यादा स्टूडेंट ने पोल में वोट दिया है। उसमें मैंने कुछ ऑप्शन रखे थे, वो ये कि जिसके लेस देन 150 मार्क्स हैं, फिर लेस देन 170 मार्क्स हैं, लेस देन 180 मार्क्स हैं, लेस देन 200 मार्क्स हैं, और लेस देन 220 मार्क्स हैं। और यहाँ पे लिखा था मैंने मोर देन, और वो इसलिए था कि कुछ बच्चे पोल को बिगाड़ते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए ये रख रखा था कि मोर देन 220 मार्क्स है। ठीक है, तो ये होता है, कुछ अच्छी चीज़ आप करने जाओ तो कुछ बुरे लोग आपका पोल या कुछ काम बिगाड़ेंगे ही, तो दिमाग लगाना पड़ता है ऐसी चीज़ों के लिए। चलिए, तो 400 प्लस आपके वोट्स थे, उसमें से किस ऑप्शन को कितने वोट मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 155 लोगों ने वोट किया है कि सर हमारे जो मार्क्स है वो 150 से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, 170 से नीचे जो आ रहे हैं उनके वो जो वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स हैं वो 56 हैं। ठीक है, अब आती है बात 180 से नीचे किस किस के आ रहे हैं, वो है 20 वोट्स। ओके, 26 वोट है जिसके 200 से नीचे आ रहे हैं। ओके, और 34 वोट्स हैं जिनके 220 से नीचे आ रहे हैं, और 84 वोट्स हैं जिनके 220 से ऊपर आ रहे हैं। तो आप देखो ना, मैंने इसी वजह से इस ऑप्शन को डाला था कि इसका कोई मीनिंग है नहीं। देखो, और वास्तव में ये लोग यदि सीरियसली इसने वोट किए हैं तो मैं यही कहूँगा, आप लोग को तो टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से घर पे लेटिए, कोई इशू नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, इन पे मैं बात करने वाला नहीं हूँ। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऊपर के ये इतने ऑप्शंस हैं जो मेनली होने चाहिए, जिनका मीनिंग है। यदि आपके पास 220 से ज़्यादा है तो आप अपने आराम से चिल करिए, आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, हो सकता है आपकी रैंक फर्स्ट भी हो। ठीक है, चलिए,
तो यदि मैं 1% यहाँ से 1% भी निकालूंगा, लाइक क्या मैं मान के चलता हूँ कि हाँ टॉपर के जो मार्क्स होते हैं वो 240 के ऑलमोस्ट होते हैं, तो 1-2 कैंडिडेट्स यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपर मिलेगा, बट हम जेन्युइन बात कर रहे हैं कि जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ओपिनियन रहा है वो हम ऊपर वाले को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कुछ लोग मजे लेने के लिए भी करते हैं, तो उनको हम इग्नोर मारते हैं। चलिए, तो अब आपका टास्क है कि यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हो कि बेसिकली जो स्कोरिंग हुई है बच्चों की वो 220 तक तो पहुंची है सीरियसली लेवल पे, क्योंकि ऐसा ये है कि मेरे खुद के बैच में 2 और 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 220 के अराउंड पहुंचे हैं मार्क्स, ठीक है, और 200 के अराउंड भी पहुंचे हैं। तो आप ये चीज़ को तो सीरियसली ले सकते हो कि हाँ दिस इज सीरियसली वोटिंग, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक कट ऑफ रेंज आपको क्रिएट किया है, फिर मैं ये पोल का मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। तो अब कट ऑफ आपकी क्या जाएगी इसी के अकॉर्डिंग, तो कट ऑफ आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो जाने वाली है वो मेरे अकॉर्डिंग जाने वाली है, वो 150 प्लस जाने वाली है, ठीक है। और जो आपका EWS मैं लिख के लाया हूँ, EWS OBC SC ST, ठीक है। और देखिए ये ध्यान रखिए, ये कट ऑफ ये मेरे ओपिनियन से है, हो सकता है कि 5 नंबर नीचे 5 नंबर ऊपर हो सकता है, दिस इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट जाएगी इसी के आसपास, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 150 और इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 145। देखिए मैंने ऊपर जो बताया था ना, ये लास्ट ईयर तो कम चली गई थी, मैं इस साल तो नहीं लूंगा क्योंकि हर बंदे के पास EWS है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में इतना मारधाड़ है कि सबने EWS बनवा दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा कुछ होने वाला है। इसका देखा जाए तो 143 से 145 के बीच में ये रहने वाला है, ठीक है। और SC ST की बात की जाए तो 140 प्लस आप ले सकते हैं। तो दिस इज द कट ऑफ कि आपको कॉल लेटर आएगा। ये कट ऑफ उस लिए है जब आपको कॉल लेटर आएगा, ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन मतलब आपको दे दिया जाएगा, तो वो मैं क्या लेके चलता हूँ, वो मैं लेके चलता हूँ कि 170 प्लस। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 170 प्लस पे आपको दे ही दिया जाएगा, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, बट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग हाँ ये पॉसिबिलिटी है, और मैं मानता हूँ कि हाँ आपको मिल ही जाना चाहिए भाई, आपके तो अच्छे मार्क्स हैं, पेपर को देख के आपके 170 प्लस हो रहे हैं, तो आपको 100% मेरे अकॉर्डिंग आपको जनरल में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती EWS में यदि मैं मानूँ तो इसमें भी मैं 5 ही नंबर कम करूंगा, तो मैं कहूँगा 165 मार्क्स हैं आपकी EWS में, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 100% एडमिशन मिलना चाहिए। अब OBC की बात करता हूँ, OBC की बात करूँ तो मैं OBC को रख रहा हूँ 160 प्लस में। आप कहोगे सर ऊपर तो EWS को कम रखा था, क्योंकि EWS को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरल में बहुत सारे कैंडिडेट ने EWS में पार्टिसिपेट किया है, और EWS का जो कोटा होता है वो ओनली 10% होता है, इसलिए उसकी कट ऑफ इस साल मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हाई जाने वाली है। हो सकता है 160 भी चली जाए, तो मैं चलो यहाँ पे ये भी कर लो कि 160 भी जा सकती है। तो आपका जो जिसमें इतने बीच में आ रहा है ना, तो आप देख लेना, ठीक है। काउंसलिंग तो आप कराओगे क्योंकि आपको तो कॉल लेटर आ ही जाएगा, तो काउंसलिंग सभी लोग कराना, बट मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ कि आपके चांसेस कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, ठीक है। मतलब जो भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप समझ के चलो कि 90% चांसेस हैं कि यही रहने वाला है, बाई चांस की बात है कि वो आगे पीछे हो जाए। OBC को मैं दे रहा हूँ कि 160 पे उनको मिल जाने वाला है। अब बात करते हैं कि SC ST के लिए जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है 155 प्लस, जिस पे उनको एडमिशन BHU देने वाली है, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये मैंने कैसे अब आपको बता दिया कि सर 150 प्लस और 170 के बीच में रहने वाला है, वो ये कि BHU में जो सीट्स हैं वो 165 के अराउंड है, या फिर 160 है, मतलब एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं पता है, बट स्टिल इसी के अराउंड होगी, ठीक है, ये है भी। तो आप जब देखेंगे तो यदि 155 कैंडिडेट्स यदि 150 से नीचे आ रहे हैं, ये तो 400 ही लोग हैं, तो मतलब रेशियो क्या जा रहा है कि 150 से नीचे जा रहा है, तो 150 से नीचे तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती, यदि चली गई तो ये सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट आ जाएंगे। यदि 50% भी यहाँ से ले आ रहे हो तो ऊपर को कहाँ ले जाओगे आप, तो इसका मतलब कट ऑफ जो है वो 150 से ऊपर ही जाएगी। चीज़ समझ में आई। और जिनको वो बुलाते हैं उससे तो 10-20 नंबर आगे तक ही वो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। अब मैं बताऊंगा कि सर फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर फिर वो बुलाते ही क्यों है जब उन्हें देना नहीं है, उसका एक रीज़न मैं दूंगा। BHU में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ समझ में आई कि मैंने कैसे डिसाइड किया, इसी के अकॉर्डिंग आगे की भी चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं कि कैसे चला है, ठीक है।
और ये मैं सिक्योर, जो आप कहोगे सर आप कितना मार्क्स जो है वो सिक्योर मानते हो कि आपको एडमिशन 100% आपके नज़रिए में मिल ही रहा है और बीएचयू के नज़रिए में भी मिल ही रहा है, वो मैं इतना मानता हूँ कि 175 इज द सिक्योर मार्क्स, आपको 100% इसमें एडमिशन मिलने वाला है। दिस इज माई ओपिनियन ओनली, ठीक है। दिस इज वेरी सिक्योर मार्क्स इन एनी कैटेगरी, इन एनी कैटेगरी। मतलब आपकी लोअर कैटेगरी है तो मोर देन 100% है, बट जनरल कैटेगरी के इतने मार्क्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर जब उनको एडमिशन देना नहीं है तो वो इतने सारे कैंडिडेट को बुला के क्या करते हैं। देखो वो आपको पिक कर लेते हैं कि हाँ आप होशियार हो और आपके मार्क्स 150 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको वो कॉल लेटर भेजते हैं। ये ओनली जनरल कैटेगरी जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही आप इसी सभी कैटेगरी का यही रहता है, ठीक। तो कॉल लेटर आपको भेजेंगे। जब आप वहाँ जाओगे, मान लो उन्होंने 170+ कैंडिडेट्स को वहाँ से ऑफर कर दिया, तो अब बीएचयू में एक कोटा होता है, वो है पेड सीट का कोटा। समझिए चीज़ों को। देखिए ये जो बीएचयू है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब लोग जानते हैं, तो इसका जो आपका जो फीस वगैरह है वो 4000 के अराउंड है, बहुत कम है। अब पेड सीट किसको ऑफर की जाती है, जो आप जैसे जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, पता नहीं ऑनलाइन हो, आई डोंट नो, बट लास्ट ईयर ऑफलाइन हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और ऑनलाइन भी हुई थी, दोनों ऑप्शन थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑफलाइन लिया था। तो क्या होता है, जब आप पेड सीट में, जैसे आपके मार्क्स 150 हैं, आपने 170 वालों को तो दे ही दिया है, अब 150+ वाले भी तो आए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तो कहेंगे सर फालतू में बुलाया मेरे को। तो उनको बीएचयू कहता है कि आप पेड सीट ले लो, मतलब हम आपको सीट तो दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बट आपसे कुछ ज़्यादा रुपए लेंगे, और उसकी जो फीस होती है वो 30,000 होती है पर ईयर। ध्यान रखना, ये भी पर ईयर फीस है, ध्यान रखना, ओके। तो दिस इज द थिंग, मतलब आपको जहां पे 4,000 में चीज हो रही है वहां आपको 30,000 रुपए देने पड़े। दिस इज द पेड सीट। अब आप कहोगे सर पेड सीट तो कितने लोगों को देगा, तो बात ये फंस जाती है कि सब कैंडिडेट्स इतना थोड़ी रखते हैं कि वो पेड सीट ले लें। मतलब 4,000 की फीस को छोड़ के 30,000 की सीट हर कोई थोड़ी लेगा। तो यहाँ पे ये मान के चलो कि 10% कैंडिडेट ही कहते हैं कि हाँ चलो मैं पेड, क्योंकि मेरे को करना ही है, एमएससी करनी है, मैं अपनी साल ड्रॉप नहीं कर सकता, तो मेरे को पेड सीट लेनी है, तो वो 30,000 दे के पेड सीट ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि बीएचयू उनके लिए भी एक ऑफर देता है, फिर आपको मतलब आप आए हो तो उनको वो कहेगा कि आप पेड सीट ले लो, और कोटे भी हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें हो सकती है, बट पेड सीट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे 2 कोर्स हैं, ध्यान रखिएगा, एमएससी मैथ्स और कंप्यूटिंग। तो जिसमें आपने फिर अप्लाई किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दोनों की जो एमएससी मैथ और कंप्यूटिंग है उनमें भी आपको एडमिशन मिलेगा। उसकी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाती है, क्योंकि एमएससी कंप्यूटिंग में बीएचयू का एमएससी कंप्यूटिंग कोर्स होता है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो एमएससी मैथ की कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। मतलब इसकी कम जाएगी, इसकी कट ऑफ कम जाने का मतलब है जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ये वाला कोर्स लेता है, जिसके थोड़े कम मार्क्स हैं उसे ये लेना पड़ता है, बेबसी है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटिंग को लोग कम प्रेफर करते हैं, और जो जॉब्स लेना चाहते हैं वो इसी कोर्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए, दोनों के लिए जो पेड सीट का जो चीज़ है वो आपका 30,000 का ही कोर्स है। तो आपको 30,000 रुपये दे के ही उस कोर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बस इसलिए देते हैं क्योंकि आपको उन्होंने बुलाया है। फिर आपकी चॉइस है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिकली बीएचयू में होने वाली हैं। और आपको अब आपका टास्क होगा कि सर रेस्पॉन्स सीट आ गई है, और एक और चीज़ कि अभी जो आपके स्कोर रेस्पॉन्स सीट से बन रहे हैं उसमें मेरे अकॉर्डिंग 3 to 4 जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे को पता चल रहा है कि वो रॉन्ग है। तो जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसका यदि बीएचयू की तरफ से रॉन्ग है, वो यदि एक में तो शायद ऑप्शन ही नहीं था, वो जो चेक किया मैंने जब मैं रीड कर रहा था, तो यदि वो क्वेश्चन बीएचयू की तरफ से रॉन्ग है तो वो सभी को मार्क्स मिलता है, मतलब सभी को वो मार्क्स देंगे, ओके। ये चाहे आप अटेम्प्ट करके आए हैं चाहे आप अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं। इसीलिए बीएचयू की कट ऑफ पे वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि वो सबके ही मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो कट ऑफ में भी उतने मार्क्स आप ऐड कर दीजिएगा जितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो फॉर ऑल होते हैं, ओके। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लाइक जैसे, हाँ तो वो फॉर ऑल ही होते हैं, जैसे कोई गलत बीएचयू की तरफ से ही होगा, ठीक है, आप गलत करके आओगे थोड़ी देंगे, ठीक है। तो बीएचयू की तरफ से कोई क्वेश्चन गलत है तो वो फॉर ऑल मार्क्स होते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस वजह से कि जो कट ऑफ है वो उतने मार्क्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड एक दो क्वेश्चन गलत है तो आपने क्लेम किया होगा, तो यदि किसी एक बच्चे ने भी क्लेम किया है तो वो सबको दिए जाएंगे, ये बीएचयू में फ़ायदा है। मतलब उन बच्चों का घाटा है जो मेहनत कर रहे हैं, अपने रुपये दे रहे हैं,
तो वो ये चीज़ हो सकती है, आप क्लेम कर सकते हैं, बट स्टिल ये तो पहले से ही रूल्स चल रहे हैं तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकता मैं। चलिए, तो आई होप कुछ वीडियो में बचा है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये है, यदि आपका BHU में नहीं हुआ है तो आप परेशान ना हो, आप IIT JAM का फॉर्म भरिए, टिफर का फॉर्म भरिए, और हमसे आप जुड़ना चाहते हैं फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वेबिनार और इसी टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप में रहिए, तो भी मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जो भी बच्चे BHU एंट्रेंस दे के आए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।